हेलो दोस्तों। घर की बगिया में ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल हों और तरह तरह के हरे भरे प्लांट हो, ये कौन नहीं चाहता है। आज के समय में हर आदमी चाहता है कि उसके घर में या घर के आसपास कुछ ऐसे प्लांट लगे हों जो बहुत ही हरे भरे हों, सुंदर लग रहे हों, जो उसके मन को थोड़ा सा सुकून दे सके, शांति दे सके। तो ऐसे फूल पौधे पेड़ की सभी लोग इच्छा रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास समय नहीं होता है कि हम इन सारे प्लांट की देखभाल कर पाएँ, उनको अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। तो चलिए आज मैं ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिसकी मेंटेनेंस करने के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें आप एक बार अपने घर में गमले में लगा दें और लगाकर निश्चिंत हो जाएं। तो सबसे पहला मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये ड्रेसीना की एक वैरायटी है जिसे सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, आप देख सकते हैं इसे। ये मेरे गमले में 4 साल से लगा हुआ है। मैं इसे नर्सरी से ला कर लाई थी, तो मैंने इसे लगा दिया था और धूप वाले प्लेस पर मैंने इसे रख दिया था। तब से ये ऐसे ही लगे हुए हैं और अपने आप से बढ़ रहे हैं। एक बार मैंने इसकी कटिंग की थी और देखिए जहाँ से मैंने कटिंग की थी वहाँ से कितने सारे ये बुशी बनकर चले आए हैं, निकल आए हैं। तो ऐसे ही ड्रेसीना की वैरायटी को आप लगा सकते हैं। मेरे पास और भी ड्रेसीना मैं आपको दिखला देती हूँ। देखिए ड्रेसीना की एक वैरायटी यह है, ये भी काफ़ी हरा भरा और बुशी सा है, बहुत ही सुंदर लगता है। तीसरी वैरायटी ये है जो पिंक होता है, और इसे भी आप लगा करके और भूल जाएं कि आपने कोई प्लांट लगाया है। ये देखिए ड्रेसीना की एक चौथी वैरायटी है मेरे पास जो वेरीगेटेड है। दोस्तों ये थोड़ा सा ख़राब सा हो गया है क्योंकि मैंने इसे बिल्कुल शेड वाले एरिया में रख दिया था। बाकी के 3 ड्रेसीना मैंने धूप में प्लेस किया था, लेकिन इसे मैंने अपने पोर्टिको में रख दिया था जहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती है। और देखिए इसकी हालत कैसी हो गई है। और ये भी ड्रेसीना की एक वैरायटी है, इसे भी मैंने शेडी एरिया में रख दिया था। देखिए दोस्तों क्या होता है कि कई बार हम अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं, गार्डनिंग करते करते सीखते हैं। तो मैंने भी ये देखा है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि ड्रेसीना को यदि आप धूप में प्लेस करते हैं या ऐसी जगह पर जहाँ पर आधे दिन की धूप आती है और आधे दिन की छाया, तो ये ज़्यादा अच्छे से चलते हैं। और देखिए मैंने जब इसे शेडी एरिया में रख दिया तो ये पत्ते इसके सूखने लगे हैं, लेकिन अब मैं इसे बिल्कुल खुली छत पर ले आई हूँ। तो ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें आपको किसी भी तरह की मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है, या ये कहें कि ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। अब दूसरी वैरायटी मैं आपको दिखला रही हूँ, ये है यूफोरबिया मिली, जिसे 1000 ऑफ थॉर्न भी कहा जाता है, क्राउन ऑफ थॉर्न भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कांटे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे कांटे हैं, लेकिन इसके फूल कितने खूबसूरत हैं। ये कई तरह के होते हैं, मेरे पास तो बिल्कुल रेड है केवल, लेकिन ये लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, पिंक में वेरीगेटेड भी होते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये रेड कलर का है। और देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस प्लांट की भी कोई आपको मेंटेनेंस नहीं करनी है, बस एक बार लगा दीजिए और धूप वाले किसी जगह पर इन्हें रख दीजिए, उसके बाद आप भूल जाइए। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मन करे इसमें पानी डालिए, जब मन करे इसमें खाद डालिए, और ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तीसरी वैरायटी है बोगनविलिया की। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसमें येलोइश फूल खिला हुआ है। मेरे पास इसकी 4 वैरायटी है। एक ये बिल्कुल ऑरेंज है, ऑरेंजिस पिंक है, और ये है वाइट। ये देखिए कितने सुंदर इसके कलर हैं। और ये चौथा है पिंक। दोस्तों बोगनविलिया एक ऐसा प्लांट है जिसको कि आप एक बार पॉट में लगा देते हैं तो आपको रिपॉटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सालों साल इसे उसी पॉट में रहने दीजिए। केवल अच्छा शेप देने के लिए आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। मैंने इसे इसी में लगाया हुआ है, और जब इसकी ब्रांचेस बढ़ती है तो मैं इसे ऐसे ही गोल गोल लपेट करके और इसी में मैं रख देती हूँ। देखिए कितना अच्छा शेप इसका बन गया है। और इसका भी शेप देखिए, इसकी ब्रांचेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें किसी रस्सी से बांध करके इसे एक अलग शेप दे सकते हैं, इसकी कैनोपी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कैनोपी बनाई हुई है, बहुत अच्छे से तो नहीं बना है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है और बनी हुई है। मैंने एक छोटी सी कटिंग भी यहाँ पिंक कलर की लगा दी है। जब ये बड़े होंगे तो वाइट और पिंक की या पिंक का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो इसे भी आप अपने गमले में लगा दीजिए। साल में 2 बार इसमें फर्टिलाइज़र दे दीजिए
और पानी की रिक्वायरमेंट बताऊं तो इसमें 2-3 दिन के बाद एक बार पानी दे दीजिए तो ये खुश रहते हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से देखिए इसमें कई कई सारी कलियां आई हुई है और पूरी गर्मी ये आपको फूल देते ही रहेंगे। अब चौथी वैरायटी की मैं बात करूं, चौथे प्लांट जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं, लो मेंटेनेंस हैं, और वो हैं पाम। ये तो अरेका पाम है। देखिए मेरे पास 2 है यहाँ पर, मेरे टेरेस पे लगा हुआ है और बिल्कुल ये ऐसे ही लगे रहते हैं। इनमें कोई आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लगा दिए गमले में तो 4 साल तक आपको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्ट की करने की ज़रूरत भी तब होती है जब इसके मल्टीपल ब्रांचेस हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे ब्रांच हैं। मैंने एक ब्रांच लगाया था और अब इतने सारे ब्रांच इसमें आ गए हैं। तो यदि ये ज़्यादा बढ़ेगा तो हो सकता है कि गमला को तोड़ दे। तो आप इन्हें रिपोर्ट करने के लिए अलग से या तो आप ये बड़ा पॉट ले सकते हैं, तो आपको आराम से 5 साल तक उस पॉट में ये लगे रह जाएंगे। और यदि आप इसे अलग अलग ब्रांच करके और नए नए प्लांट बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के समय आप इसके अलग अलग जो इसकी गांठें हैं अलग कर लें और अलग अलग पॉट में लगा करके आप एक पौधे से कई सारे पौधे अपने घर में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला प्लांट भी कितना सारा, इसमें भी कितने सारे ब्रांचेस आ गए हैं। तो आप इन दोनों को अलग कर दीजिए, इन दोनों को अलग कर दीजिए और इधर से भी अलग करके इसमें से 4 आपके अरेका पाम के प्लांट बन जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, हरे भरे। गर्मी में थोड़े से ये शेडी एरिया चाहते हैं, नहीं तो इनके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। अदरवाइज़ पूरा साल आप इसे बिल्कुल सनलाइट में रख दें, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं अभी इसे शिफ्ट नहीं की हूँ, मेरे पास अभी कोई जगह नहीं है ले जाने की, और मैं इसे उठाकर ले नहीं जा पाऊँगी क्योंकि काफ़ी भारी हो गए हैं। तो इसलिए मैं इसे अभी टेरेस के बालकनी में रखी हुई हूँ। लेकिन कुछ दिन के बाद मैं इसे अंदर सीढ़ियों पर रख दूँगी तो इनके पत्ते बिल्कुल हरे हरे रहेंगे। अभी देखिए एजेस पर थोड़े बहुत सूखने लगे हैं, शायद गर्मी की वजह से, लेकिन और ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पाम की एक और वैरायटी मेरे पास है, देखिए इसे कैलिफोर्निया पाम कहते हैं। ये भी थोड़े से धूप के कारण जल रहे हैं, मैं इन्हें थोड़ा सा शेड में रख दूँगी। अब काफ़ी धूप होने लगा है तो ज़्यादा धूप में ये थोड़े से जलने लगते हैं, तो मैं इन्हें ऐसे जगह पर प्लेस करूँगी जहाँ पर आधे दिन की शेड आती हो। पाम की एक और वैरायटी मेरे पास है, ये इसे वेलवेट पाम कहते हैं। इसे मैंने शेड एरिया में रखा हुआ है और देखिए ये कितने ग्रीन है। एक और पाम है, ये देखिए फोनिक्स पाम, इसे लकी पाम भी कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि घर से निकलते के समय जो दाहिने साइड का जगह होता है उसकी जगह पर इसे आप प्लेस कीजिए तो घर के लिए अच्छा होता है। तो ये फोनिक्स पाम है। और एक और पाम मेरे पास है, ये देखिए ये है रेबिस पाम, जिसे लेडी पाम भी कहते हैं। दोस्तों ये भी बहुत सुंदर होता है। अभी तो ये काफ़ी छोटे हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल बुशी हो जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अभी मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी तो उसमें इन सब की विशेषता बताऊंगी और इनकी और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट बताऊंगी। तो दोस्तों ये है 5वां प्लांट जो है वो है अरेलिया। ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत इसका फॉलिएज है, पत्तों के एजेस पर बिल्कुल कटे हुए हैं, कटिंग है। ये इसका डिज़ाइन है, ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसकी दूसरी वैरायटी आप देख सकते हैं ये है, और तीसरी वैरायटी इसकी ये है। ये अरेलिया पाम भी बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। ये जितनी सारी मैंने प्लांट के बारे में आप लोगों को बताया, 5 प्लांट मैंने आप लोगों को बताया, सॉन्ग ऑफ इंडिया, बोगनविलिया, यूफोर्बिया मिली पाम, और ये 5वां है अरेलिया। ये सारे लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, इनमें किसी भी तरह की मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। इनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है और बहुत ज़्यादा देखभाल भी ये नहीं चाहते हैं। जैसे घर में होते हैं ना, कई बच्चे होते हैं, उनमें से एक बच्चा बहुत संतोषी होता है। आप उन्हें खाना दीजिए, नहीं दीजिए, नए कपड़े दीजिए, खिलौने दीजिए, नहीं दीजिए, वो हर हाल में संतुष्ट रहते हैं। तो ये पौधे भी ऐसे ही होते हैं दोस्तों, कि इन्हें आप जब मन चाहे खाद दे दीजिए, नहीं आपको याद है तो आप मत दीजिए। 3-4 दिन के बाद एक बार पानी दे दीजिए और महीने में एक बार गुड़ाई कर दीजिए, तो भी ये बिल्कुल खुश रहेंगे। मेरी बातों को सुनकर आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसा डिस्क्रिप्शन है, लेकिन क्या है दोस्तों कि मैं एक कवित्री भी हूँ
और लेखिका भी हूँ, तो मेरी भाषा जो है थोड़ी सी पोएटिक हो जाती है। तो इसलिए मैं इस तरह से तुलना कर रही हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही हैं, वैसे ही बच्चों की तरह हैं ये, जिन्हें कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप बहुत ही खूबसूरती से आपके गार्डन को ये ब्यूटीफुल बनाए रखेंगे। तो देखिए, इन सब में आप साल में जितने भी प्लांट मैंने बताए हैं, साल में 2 बार आप इनमें फर्टिलाइज़र दे दीजिए, और महीने में या 1.5 महीने में एक बार गुड़ाई कर दीजिए। और पानी की रिक्वायरमेंट बताऊँ तो 3-4 दिनों के बाद भी आप पानी डाल सकते हैं। पाम में तो ऐसा है कि आप पानी 1 सप्ताह भी नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वे वैसे ही खुश रहेंगे। और इन सब में किसी तरह की कोई फंगस भी नहीं लगती है, किसी तरह के इंसेक्ट का अटैक भी नहीं होता है। तो इसमें भी कोई हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है कि प्लांट में फंगस लग जाएगा। जैसे अभी फरवरी का समय है, बसंत आते ही प्लांट में नई नई ग्रोथ आने लगती है, तो वैसे में फंगस या इंसेक्ट के अटैक होने का डर रहता है। लेकिन इसमें देखिए नई ग्रोथ भी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई फंगस नहीं लगेगा। जितने भी प्लांट मैंने बताए हैं ये बिल्कुल फंगस फ्री होते हैं और इंसेक्ट फ्री होते हैं। इसलिए इन सारे पौधों को लगाकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जा सकते हैं। तो आपके पास समय नहीं है तो भी आप इन प्लांट को लगा करके अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, हरा भरा रख सकते हैं। तो और इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बाय बाय।